लक्ष्मी गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूपनाम प्रकाशमय मंगलम शब्दाधार शब्द निवासमय पंद्याल सदगुरुदयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा अपमान प्रभु राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंद द्वारा अपमान राम सदगुरुदेव जी महाराज का सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन सर्वनो सतगुरु दयाल मुद हृदय हरि पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलंकता सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिख्यान हे सतगुरु आप बारंबार आप कर जाना करती जाना हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। बच्चे हर जस पत्रा धन्ना श्री चल रहे हैं तो सतगुरुदेव गुरु वचन कह रहे हैं हे आत्मा तू नरदेह में आ गई तो गुरु वचनों को समझ ले। अगर तेरे को आत्म कल्याण करना है परमात्मा करना है तो गुरु वचन कह रहे हैं सब माए सतलोक सबके अंदर महाराज परमात्मा है सतलोक है बेटा सब उन माए सबके अंदर सतलोक विराजमान है। त्रिलोकी की आत्मा सत पे टिकी हुई है और सब उसी के साथ आत्माएं बैठी है जो परमात्मा का अंश है पर माया मोसों लपटिया ताते दर्शन सत्य लोक सब माये हैं सो जो दे पिंड गात सत्य लोक में रम रहा जाने नहीं विचार इसका कोई विचार नहीं करता। अगर सतलोक में जो केवली भगवंत जाके मिले हैं वो क्या विचार करके क्या साधना करके संसार में सब प्रकार की आसक्तियों सकाम भाव को हटा करके सुख और दुख से अलग होकर के और ऐसी ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान केवल्य भक्ति का संग किया। निर्वत पसारे को और पर्वत पसारे दोनों को छोड़ा। निर्वत पसारा ब्रह्मलोक है ब्रह्म जहाँ आत्मा विराजमान है उनका ब्रह्म पार ब्रह्म है और पर्वत पसारा तीन लोग 14 दोनों को छोड़ करके निर्वृत से पर्वत से अलग तो वो निष्काम भाव से कर्म योग किया और धर्म का साथ दिया अधर्म का नाश किया। सत्य की जीत हुई असत्य के हार। इस सत्य लोक में रमने के लिए सत्य का संग जब होता है कि आसक्ति सुखों की रहती नहीं है माया मोह से नहीं लपटता। जब तक माया मोह में लपटा हुआ है इसके आसक्ति है सुखों की दुख की नहीं है सुख की आसक्ति और सुख की लार दुख सुख की लार दुख होती है। उसका उदाहरण देके महाराज समझा रहे हैं तो पितामह थे द्रोणाचार्य थे कृपाचार्य थे धर्म का संग था सत्य का संग था परंतु वो गद्दी से राजधर्म गद्दी राजक्रिया से बंध गए। सामाजिक क्रिया रामनीति सामाजिक नीति राजनीति में बंध गए। राजनीति में बंधने से जो राज पे बैठा धृतराज वो अधर्म का मोह माया से लपटा हुआ पुत्र मोह से बंधा हुआ अधर्म का संग तो उनको भी साथ में वो बंधे हुए थे उनको भी अधर्म का साथ देना पड़ा और फिर जाना पड़ा। इसलिए आसक्ति के साथ में सकाम भाव से जो भक्ति करता है कर्म फल होता है और फल भुगताते परमात्मा और दुख सुख पाते हैं वो प्रारब्ध के कारण दुख सुख पाए बहुत ज्यादा। क्यों इच्छा तो धर्म के संग की थी पर अधर्म का जबरदस्ती साथ करना पड़ा।
इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि निष्काम भाव से सामाजिक कार्य करो, राम नीति का करो, सामाजिक राजनीति का करो, निष्काम भाव से करो, कोई प्रकार का काम भाव मत रखो। अगर जो सकाम भाव रहेगा, इच्छा रहेगी फल की, यही ज्ञान कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया। तो सकाम भाव से तो सबको एक समझता, धर्म को और धर्म को, सत्य को और असत्य को। तेरा और मेरा अवतार सत्य की जीत के कारण हुआ, असत्य के हार के, अधर्म का नाश करने को और धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार। और अब तो सबको एक समझ रखा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में परमात्मा की भक्ति करने जिसके पाप पुण्य कर्म दादा है वो धर्मराज जी भुगताते हैं, और परमात्मा में मिलाने का कार्य सृजनहार परमात्मा राम जी करते हैं। और 3 लोक 14 भुवन के मालिक है ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति। ये महाराज फरमाते इस आत्मा को छोड़ते हैं जब वो चौथे लोक के मालिक थे, तब महाराज फरमाते उसके सतलोक का पिंड में देही में उसको सोजना करता है। और निष्काम भाव से दुख सुख से डरता नहीं है। आवे तो प्रारब्ध है, आते रहते हैं जाते रहते हैं। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ फरमा रहे हैं कि कई प्रकार के जब अधर्म का साथ देते हैं तो शिव पुराण में लिखा है मानसिक कर्म बन जाते हैं, वाणी द्वारा कर्म बन जाते हैं, शरीर द्वारा कर्म बन जाते हैं। वो नहीं बांधना चाहते तो भी बन जाते हैं। मानसिक कर्म भी 4 है, 4 ही कर्म वाणी द्वारा है और 4 ही कर्म शरीर द्वारा। यहाँ तक हो गया परिस्त्रीत का संकल्प करना। रावण धर्म का संग था, ब्राह्मण था, ब्रह्म ज्ञानी था, और परिस्त्रीत का संकल्प क्या, संगनी क्या, संकल्प क्या, जिसमें मरना था। धन हरने की इच्छा करते, कई जने धन हरने की इच्छा करते हैं, अपने अपने प्यारे को भी खत्म कर देते हैं धन की और राज की इच्छा करते, अनिष्ट चिंतन करते हैं और देवताओं की घृणा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं मानसिक कर्म संकल्प करने से बनते हैं। वाणी द्वारा कर्म होते हैं, अप्रिय वचन बोलते हैं, असत्य भाषण देते हैं, शास्त्रों का या संतों के वाणी का ज्ञानी होकर के धर्म के ठेकेदार बनके अप्रिय वचन बोलते हैं, गाली गलौज, असत्य भाषण देते हैं अपने स्वार्थ के सिद्ध के लिए, एक दूसरे की निंदा चुगली करते रहते हैं। असंगत में महाराज फरमाते हैं संगत का नाम लेते हैं और असंगत मेर मेरा, मेर मेरा। उस संगत बिन तेरियो नहीं, नहीं सुधरियो जगमान, डूबो सोई सुतराम के कुसंगत में। शरीर द्वारा प्राणियों की हिंसा करता है, व्यर्थ के कार्य करता रहता है, व्यर्थ के वचन मुखारबंद से बोलता रहता है और धन को हड़ता रहता है। भांग तमाकू अमल तिजारा विषय रस मुखारबंद में खाने की इच्छा करता है और ब्रह्म रस की समझ नहीं। तो महाराज फरमाते ऐसे उसके गठन में बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां घाल लेती है। यही आन जार, इसी को महाराज करे आन जार सो सब कोई आन जार को फिर मुझे हईसु बेमुख होई, गिनिका जो जुन तिन की जोरू पति बना। आन देव शरीर है, आन चार बुरे धर्म, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, और आन देव, आन जार और आन धर्म। प्रकृति के आधार से मन विचार से मर्जी आवे जो साधन करते हैं, मर्जी आवे जो ज्ञान करते हैं, मर्जी आवे जो अर्थ करते हैं, वो सब आन धर्म। तो महाराज फरमाते इस प्रकार से घट में जब तक देव वृत्ति, देव बुद्धि, देव दृष्टि जब तक नहीं होगी तब तक संत दृष्टि, संत वृत्ति और संतपना आने वाला नहीं।
इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं आज इस सर्विस में पाप का कर्म का बता रहे हैं, किस किस प्रकार से पाप बनते हैं और किस किस प्रकार से आत्मा कर्मों के बंधन में फंस करके और दुख सुख पाती रहती है, जन्मती मरती रहती है, आती जाती रहती है। उसको वही मालूम नहीं कि मैं अंत समय कहाँ जाऊं। धर्म की बातें करती है, संग अधर्म का है। निष्काम भाव से प्रवचन देते हैं और सकाम भाव से शिष्य मोड़ते रहते हैं, गुरु बढ़ते हैं। तो ये सकाम भाव ही सब कार्य। इसलिए सुखराम जी कह रहे कैयक पाप मन मानिया रे, कैयक किया से हो गई। कैयक तो पाप मानने से हो जाता है, कई पाप महाराज फरमाते हैं करने से, और कैयक लाडे लागे उड़ज जुरे, समझ रहो दिल माए। कैयक पाप जैसे रंज उड़ के लगती है शरीर के वैसे, और कई महाराज फरमाते दिल में समझ करके रहता है तो भी उसके पास अंदर मन में भी संकल्प करता रहता है, समझा हुआ भी तो उससे भी पाप। ये मानसिक कर्म की बातें महाराज कई सही है तो भी उसको गलत मानता है, मन कहता नहीं मन से तो भी पाप। तो कई मर्यादा मानिए रे, कई एक रे दे घर जान, कई एक लागे उड़गे बसूरे, फिर है अगाऊ आन। कई महाराज फरमाते मर्यादा मानने से लगता, कई मर्यादा खंड कर देते हैं, जैसे केवल भक्ति करते हैं, वाणी बांटते हैं और ब्रह्मा विष्णु में इसकी मर्यादा खंड करते हैं। तो महाराज फरमाते ऐसे खंड करने वाले के संसार में देह धारण करेंगे, उनके पाप भुगतने पड़ेंगे। कई एक अगाऊ जान और कई एक उसके आगे से आगे तैयार रहते, बोले कितने ही ज्ञानी बना लो, अनजान में उसके आगे तैयार हो और उसको फिर जन्म लेता है भुगतता है, जन्म लेता है भुगतता है। और कई इसके गेबो लगते, गेबो फिर अगाऊ गेबो लगते। कयक ज्ञान मुगत तो ज्ञान की रे, कयक भजन करो एक मुगत तो मन की रे, जाने बिरला मन गेब गिरे जाने। कोई तो ज्ञान से मुक्ति मानता है, कोई वाणी बांच करके मुक्ति समझता है, कोई सुन करके समझता है और कोई भजन करके समझता है, कोई मन से सतगुरु का ज्ञान धारण करके समझता है और कोई महाराज फरमाते हैं देह से। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सतगुरु का ज्ञान श्वासो श्वास राम नाम को धारण करके और फिर सत्संग की जागृति करके और रटना में लीन रहे कि या कर्म फल की इच्छा करे। कर्म योग यानी निष्काम भाव से भक्ति करे, फल की इच्छा नहीं करे। फल तो देते हैं परमात्मा और भुगताते कौन है? प्रारब्ध। परमात्मा नहीं भुगता, तेरे खुद के प्रारब्ध। ये प्रारब्ध की बातें बता रहे महाराज, पाप की और कर्म की। ये प्रारब्ध भुगताते रहते हैं, सुख दुख पाता रहता है, आती जाती जाती। तो सदगुरु देव फरमाते हैं, सुखराम जी कह रहे हैं इस संसार में मोह को तो हरि भगत करणी भजन अखंड तेरो। ये सृजनाथ परमात्मा अखंड भजन तेरा है। ये अखंड जो मैं बोल रहा हूँ वचन तुम्हारे बुलाने से अभी लिख रहा हूँ, वाणी भी बना रहा हूँ, ये भी आपकी कृपा नहीं है। मोह खुशियां सो बिरद बदे तो कहीं बिगड़ सी मेरे ये वचन बोलने से, आपके भगवत वचन बोलने से अगर आपका बिरद बदता हुए, कोई भक्ति करके आप में मिलते हुए, तो मेरा क्या बोले। मेरे को तो जब लग मुख में जिद्या चकाले तब लग हर हर कैसू भावे तार मार भावे की जो शरण आप। चाहे तारो चाहे मारो, फल की इच्छा नहीं करते, तारना है मारना नहीं, सिर्फ कर्म योग यानी ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। योग योग दो से होता है,
श्वास उश्वास रटना, ये योग। ज्ञान क्या कह रहा है उस मुताबिक 8 लक्षण का ध्यान रखना, क्रियमान बांधना नहीं। और भक्ति योग सूरज सबल मन पवन चारों का मेल हो जाता है। पवन में मन लग जावे, रटना में और सूरज सबल में, नियंत्रण में। तो राम तेरे दाई पड़े जो भेजे, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे तो जग। मेरे फल की इच्छा नहीं है, बस कर्म योग धारण करना है, ज्ञान योग करना है, भक्ति योग। हे सृजनहार में पैसी कृपा करो हे गुरु महाराज, जो मैं ये तीनों का संग करके और ये आत्मा को परमात्मा में आप मिलाओगे, मेरे मिलाने से नहीं। सृजनहार मिलाने वाला है, धर्मराज जी पाप पुण्य भुगताने वाले हैं, और ब्रह्मा विष्णु में शक्ति माता पिता 3 लोक से बरी कर दे। तीनों का काम जो बंधा हुआ है सृजनहार से, वो बंधा हुआ। अपने हाथ में क्या है? कुछ नहीं। कर्म भक्ति करे तो फल की इच्छा से, मुक्ति की इच्छा से, मोक्ष की इच्छा से, आत्म कल्याण की इच्छा से, आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए ये भक्ति करो। केवल के सुख दुख और शरीर के जो भी है वो आते रहेंगे, जाते, प्रारब्ध से भुगतते रहेंगे। परंतु हे राम जी तेरी दाई पड़े तो मोक्ष में भेजे, चाहे मुक्ति में चाहे नरक में। मेरे को तो सिर्फ आपने जो बताई है वो भक्ति की। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में एक मुगत तो मन देव कीरे जाने विरक्त, मन से सद्गुरु का ज्ञान निज मन से धारण कर लेता है और उस शब्द का नियंत्रण निज नाम का साथ कर लेता है। गेबव नियंत्रण आ जाता है, गेब का गेबव है ना, अपने आप सांसों सांस बोलक में रटना करेगा, गेबव नियंत्रण आ जाएगा और रोम रोम थर्राने लग जाएगा। वो भजन करने वाला अचंबा हो जाएगा क्या, पर इसको बिरला जानते, इसको समझते कौन है, समझा कौन सकते हैं। इसकी नियंत्रण की महाराज फरमाते हैं जानकारी किसको? उसी को ही है जो ये अणुवे ज्ञान का निष्पक्ष निर्णय समझते। एक मुगत तो मन की रे एक देही की हो, एक मुगत हुए जीव की रे जन्म धारे को। सकाम भाव से कर्म फल करेगा, मन की हो जाती, तो मन की मुक्ति क्या करनी है? एक देही की होती है, देही से सुख पुत्र संपत्ति मिल जाते हैं। कईयों के मन चिंता कार्य होते रहते हैं, बेरंग पर्चे होते रहते हैं, ये मन की मुगत। देही के कई प्रकार के साथों सुख आ जाते हैं। और एक मुगत आत्मा चेतन की, जीव की जो चेतन होकर के और केवल ब्रह्म आनंद ब्रह्म की प्राप्ति के लिए रटना करता है जीवन, और रटना करके नियंत्रण का संग करता है, जीवन मंडल में घर कर लेता है, तो उसका वो वापिस आत्मा जन्म धारण, वापिस इस देही में मन के साथ नहीं आए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो परव्रत मेरा मानिए रे निर्व्रत आपे जाग, के सुखदेव सब छोड़ के रहो राम सो लाग। एक पर्वत पसारा है और एक निर्वर्त। निर्वर्त बताते हैं ब्रह्म का देश, जहाँ से आत्मा बिछड़ती है, उसमें समा जाती है, ब्रह्म है, और फिर वो उसकी इच्छा होती है तो पर्वत पसारे कि वहां से आने की रीत है, इच्छा का संग। तो कोई पर्वत पसारे में सुख मानता है, कोई ब्रह्म सोहम ब्रह्म ब्रह्म सो करके और उसमें ब्रह्म का सुख मानता है। और सदगुरुदेव फरमाते केवड़ी भगवान पर्वत पसारे को निर्वत छोड़ करके और राम नाम से सांसों सांस रटनाने लगे रहते। अब बताओ तब जाके वो निर्वत और पर्वत दोनों से छोड़ करके और पूर्ण जन्म नहीं लेता। जो आत्मा परम पद की प्राप्ति करती है वो निर्वत पसारे पर्वत, निर्वत में मैं मेरापना, पर्वती में मैं और मेरापना, और निर्वत में अपने स्वरूप का ज्ञान कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। और निर्वत और पर्वत से अलग मैं कुछ नहीं।
मैं कुछ नहीं हूँ, न मेरा कोई है न मैं किसी। बस सृजनहार परमात्मा में मिलना है, उसी का नाम रखना है और उसी के ज्ञान के सारे चलना। ये पर्वत पसारा निर्वत पसारा को छोड़ करके और निज नाम की भक्ति में जो आत्मा लीन हो जाती है, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं उस आत्मा के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो सुन्न सायब यो रमनया घृत दूध रसमान। सुन्न सायब रम रहे घृत दूध, जैसे दूध में घी रमा, इसी प्रकार सबके घट में रमा हुआ। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस संसार में महाशून्य पर शून्य है सो सतधाम कहा। दूध रस में जब घी निकल जाता है तो वो घी नेंचर सतनाम सत शब्द से सत नेंचर से आता है, केवल पद से, और उस केवल पद में लेके जाता है। महाशून्य पर शून्य है, महाशून्य है और उसके ऊपर केवल पद आनंद पद शून्य, उसमें जाकर समा जाता है। ऐसी सतधाम है। तब शिष्य कहता है हे गुरु महाराज आप सतधाम का वर्णन तो कर रहे हो, गुणानुवाद गा रहे हो, महिमा कर रहे हो, पर उत्तम भेद बताव जो परम शून्य को आए। बिन पाखा बिन पट पाखा बायरो क्यों कर उड़वा जा। हे गुरुदेव आप मेरे को इसका भेद तो बताओ, परम शून्य में मैं कैसे जाके, मेरे पर भी नहीं है और पाखे भी नहीं, पर और पाखों के बिना मैं कैसे महाशून्य में जाकर विराजमान, क्यों कर उड़वा जाऊं, मैं किस प्रकार से उड़ूं। पर पाखा मेरे नहीं पाँव चलो नहीं जाए, पीछे सुन वो कही क्यों कर मिलिए आ। मेरे न पैर है न पांखे, मेरे पाँव नहीं है तो चलूं कैसे, पांखे नहीं है तो उड़ू कैसे। और आपने तो बीच में कोटान कोट शून्य बता दी, पिंड में, खंड में, ब्रह्मांड में, पार ब्रह्म में, फिर जाकर केवल पद आनंद पद। कोटान कोट 99 करोड़ जो रुमाया है वो सब शून्य है। कोटि शून्य त्रिगुटी ब्रह्म के देश की, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म और होनकाल ब्रह्म, ये महा मोटी शून्य है। और इन 3 सुनों को जो जीत लेगा वो शून्य में सायब जहां हरिजन का, तीनों शून्य जीत करके और परम पद में मिलेगा। उसे मिलने के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कहूं सत्य भेवा सुनो सब देवा, गयो ज्ञान भारी लगे मंजताई, रटे नाम सोही बिरह विद होई, छोड़े मान माया कसे काम काया, तीनों राम राई यो भेद आई, सुनो संत सोई आगे पंख हो। गुरु महाराज कह रहे हैं हे आत्मा, हे शिष्य, मैं आपको सत्य का भी बता रहा हूँ, सब तुम्हारे अंदर है। चारों देवों का जो शरीर मिला हुआ है, चारों भुजा नाथ का शरीर है, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति का। तो गुरु महाराज कहे सुनो सब देवा, देवा का मतलब देवता का मतलब है आत्म देव, और देवा का मतलब है चारों का शरीर मिला हुआ है। इसमें गयो ज्ञान भारी, ये भारी ज्ञान मैं तेरे को बता रहा हूँ, मैंने धारण कर। तो लगे मज्ज तारे, जो श्वास पर श्वास की राम नाम की रटना है, राम नाम पैर है, 700 श्वास ताड़ी यानी चाबी है। इस तिजोरी रूपी शरीर के अंदर इसको घुमाओ, घुमाओगे तो तुम्हारे पांखें आ जाएंगे, लबे से पांखें आती है। तो रटे नाम सोई विरह विद होई, विरह प्रेम के साथ जो इस राम नाम को रटेगा, पैर से चलेगा, 700 रटेगा तो पांखें आएगी, उससे फिर ब्रह्म वैराग से नियंत्रण आएगा।
और जब नेंचर आएगा तो तू सकाम भाव को छोड़ करके, कर्म फल को छोड़ करके और कर्म योग के, ज्ञान योग, भक्ति योग के साथ में हो जा। और छोड़े मान माया कसे काम काया, तेरी जितनी भी कामना है वो छोड़ करके, मान सम्मान को छोड़ करके, मोह ममता को छोड़ करके इस काया में तू रटना कर जबरदस्त। दिनों राम राई दियो भेद आई, सुनो संत सोई अबे पंख। जब ऐसा भक्ति का ज्ञान गुरु महाराज ने समझाया तो आत्मा के लिए, हे गुरु महाराज आपको दिन है, दिन है, हे राम जी महाराज आपको दिन है। ऐसा भेद मेरे पास आया जो मैं पैर से भी चलने लगी और पंख आ गए, उड़ने लगे। तब राम जी महाराज जब मैं उड़ने लगी इतनी जबरदस्त, तब सतगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ऐसा गुण प्रकट हुआ, ऐसी महिमा हुई, कैसी तो मन इंद्र उमंग कर आयो, ज्ञान बादला दर्शा, प्रेतन बीज चमकने लागी, भजन में सो बरसा। वो मन इंद्र की जैसे उमंग करके आया और भक्ति में लीन हो गया, श्वास प्रश्वास रटना में मन लग गया। इंद्र उमंग कर आया, ये मन रूपी इंद्र उमंग करके आता है और बादले ग्रस्त हैं जबरदस्त और घोर बरसात होती है, यानी रटना जबरदस्त। ओ मन इंद्र उमंग कर आयो, ज्ञान बादला दर्श। ये ज्ञान जब मैंने सुना, गुरु महाराज ने ऐसा भेद बताया तो मेरे शरीर के अंदर उमड़ गया, विजय उमड़ गई जबरदस्त, प्रेम और पीड़ लगी परमात्मा में मिलने की। तो ये मन इंद्र उमंग करें आयो, ज्ञान बादला दर्शन, और ब्रेतन बीज चमकने लागी, भजन में सो बरस। बिजली चमकती है तो भजन रूपी में जबरदस्त बरस, जब वर्षा जबरदस्त बरसती है जबरदस्त, तो महाराज फरमाते हैं कि जब भजन में लीन होता है तो क्रियमान बांधने को समय नहीं मिलता है। प्रारब्ध दुख सुख पर वारना कर देते, वारी पे देते, दुख सुख पर वारी जाओ, वारी बार बार कहते हैं। और संचित कर्म वे करने के देश में जाने से धीरे धीरे साफ हो जाते हैं और फिर जन्म नहीं। तीनों कर्मों का इस प्रकार से जब खात्मा होता है, कब कर साधो मारे आनंद दयो घर मान, निपजी साख नाम अन आयो, सासो रयो न आई, साधो मारे आनंद दयो घर। साधना करने वाले भाइयों, ये साधना करो जिसके पैर भी है, पांव भी हैं, और शर ब्रह्म शरीर और आत्मा है, अक्षर ब्रह्म राम नाम रटना है, और निरंतर ब्रह्म विराट से आ जाता है। तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों का गीता का ज्ञान तेरे पास में आ जाएगा। तो तू कर्म फल की इच्छा ही नहीं, सकाम भाव की इच्छा ही नहीं करेगा, निष्काम भाव से महाराज फरमाते आनंद में लीन रहेगा। और फिर इतना आनंद आएगा, सातो अन्न नीपना भारी, साथ हेल दे आई, अब कोई आनर जांचे मोक तो गाड़ा भर दूंगा। सातो अन्न नीपता है, क्यों? इधर बरसात हेल जाती है और इधर खेती करने वाला किसान जबरदस्त उसकी रखवाली करता है, टाइम टाइम पे जड़ देता है, खरा बूटी निकालता रहता है, बाढ़ लगाता रहता है, और सबको ध्यान उसकी समझ रखता है, क्रियमान की समझ रखता है, अलग भोगता रहता है, धूप में भी कार्य खेती का करता है, दुख सुख भोगता हुआ खेती हलाहल करता है, सातों हन निपजते, टाइम टाइम पे जड़ देता है। तो महाराज फरमाते हैं कि सातु अन्न नेपना भारी, साथ हेल दे आए, अब कोई आनंद जांचे मोकू तो गाड़ा।
कोई इसकी आकर भक्ति साधारण करे, ऐसा ज्ञान समझे, तो उसके भी सातों अन्य बन जाए। बेलड़ी बेलड़ी शेलड़ी तन बन सन तगे चार सात। होम होता है तो सातों चीजें चाहती है। तो इसी प्रकार अगर आत्मा को परमात्मा में मिलाना है और सारे कर्मों का होम करना है, ये सातों अंग निपट, सातों अंगों से भक्ति होगी। तन मन वचन सूरत निरत लीव और बहरा, ये सातों ही अंग से भक्ति होगी तो महाराज फरमाते हैं संसार में वो आप भी दरबों की कान खुलेगी और दूसरों तो मेरा तो टोटा सब ही भागा और सभी का भागे। जे कोई आण संभावे सिवरण तीन लोक सिर गाजे। मेरा तो टोटा सातु अन्न से अंगों से भक्ति होने से भाग गया, जन्मना मरना मिट गया। और कोई आकर ऐसा सिमरन आके समावे तो उसका भी तीन लोक पिंड खंड ब्रह्मांड पार ब्रह्म से ऊपर ने अक्षर रचना करेगा और रटना चलती रहेगी। ऐसी शेष समाधि का गुण आ जाएगा। सत्ता जो चालू में रटना थी वैसे रटना चालू, सांस सांस बराबर रटना चलती रहती है और दिगन मंडल ग्रस्ता सुनाई देती है। तो ऐसे महाराज फरमाते हैं मेरा टूटा भागा औरों को भी भाग सकता है। तो खुल्या भंडार द्रव्य वो निकस्या टोटरो पड़े न पावे। कै सुख राम लगी अब ताड़ी रूम रोम हर गावी। ऐसा जब दरबों का भंडार खुल जाता है तो टूटा नहीं आता है। ऐसे तो कहते हैं भाई किसी को देख करके शिष्य मुड़ो, ये तो तेरे कंठ। जिसके भंडार ही खुले उसके तो फिर आपस में बदले लेने देने चलते उतरते। और जिसके भंडार खुल गया दरबों की खान खुल गई, जितना निकालोगे उतना ही और निकलता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये दरबों की भंडार दिव्य नेत्र खुल जाते हैं, ज्ञान नेत्र खुल जाते हैं, ब्रह्म नेत्र खुल जाते हैं और संसार में ऐसा गुण प्रकट हो जाता है कि संसार में एक एक सांस में सितर सितर नाम का उच्चारण होता है। तो दरबों की खान खुल जाती है, अनगिनती परमात्मा के नाम हो जाते हैं, वही दरबों की खान। द्रव्य वो निक्ष्या मतलब अनगिनती सृजनहार के नाम के लेके उसके पूंजी बढ़ जाता है तो उसके फिर टोटा नहीं पड़ता है। खुला भंडार द्रव्य वो निक्ष्या टोटो पड़े न पावे। सुख राम लगी अब ताड़ी रूम रोम हर। जिसके ऐसी श्वासो श्वास रटना की ताड़ी भी जिसके लग गई तो उसके रोम रोम ने जागृत होके उमव हो जाएगा और पिंड खंड ब्रह्मांड पर ब्रह्म चारों का छेदन होके शंखनाद और बंखनाद का गिगन मंडल में घर करे। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं जब गहरी बरसात आती है तो आसपास के कचरे को पेड़ पौधे को उखाड़ के ले जाते हैं। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं 864 लक्षण विषय रस प्रिय ताप काम क्रोध मद लोभ अहंकार पाचू जोधा जितने भी बुरे विचार बुरे लक्षण बुरी वृत्तियां है ये सब कचरा है। ये सब धीरे धीरे रटना से साफ होता है, बाकी रहता ही नहीं। इस रटना में ऐसा गुण है, इस दो अक्षर में क्या जानू क्या गुण है। कार में ऐसा गुण है कि सारे कचरे को साफ और साफ कर शुद्ध चेतन होके परमात्मा में मिल जाता है। ऐसा महापुरुषों का ज्ञान है। ये सब पाप और पुण्य कर्मों से आत्मा बरी होकर के परमात्मा की प्राप्ति करती है। तो क्या सुखदेव सब छोड़ के रे रहो राम सुनाथ। इस परमात्मा के नाम से जो लग जाता है पर्वत पसारे को निर्वत गुणों को छोड़ करके वो आत्मा परम पद की प्राप्ति कर लेती है। राम 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 बोलो राम। सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य अनंत से सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सरो भगवान ने धन्य हो केवड़ी भगवंता ने धन्य हो जीवा कारण